अयनन हत्ता तुस्किनहु अर्दक तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। मिल के ख़ानदान ज़हरा पे सलवात तिलावत फरमा दो। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदिही व दना फ़ी तफ़र्रुदिही व जल्ल फ़ी सुल्तानिही व अज़म फ़ी अरकानिही व अहात बिकुल्लि शैइन इल्मन व हुवा फ़ी मकानिही व क़हरा जमीअल ख़ल्क़ि बिक़ुदरतिही व बुरहानिही मजीदन लम यज़ल महमूदन ला यज़ाल बारिल मस्मुकाति दाहियल मदहुवात जब्बारिल रज़ीना वस्समावात सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। सुम्मा सलातु वस्सलामु अलल मक्कियल मदनियल क़रशियल हाशिमियल अब्तही सय्यदिना व सानिदिना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व शफ़ीइ दनूबिना आनी अबुल क़ासिम अबू ज़हरा मुहम्मद वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकमि किताबिही व मुत्क़नि ख़िताबिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बुलंदतर सलवात। दोगों परवरदिगार आलम बतवस्सुल अहले बैत आप तमाम अहबाब का इस मुक़द्दस मजलिस में हाज़री नबी वाले नबी कबूल मंजूर फरमाए। जितने कदम चल के ज़िक्र अहले बैत खाना खुदा में सुनने के लिए तशरीफ़ फरमाए, परवरदिगार आलम एक एक कदम के सदक़े अजर अज़ीम अता फरमाए। बानियान मजलिस क़िबला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब क़िबला अल्लामा अब्दुर रज़ाक़ अलवी साहब और मदरसे के जितने भी अराकीन हैं, परवरदिगार आलम इनके रिज़्क़ इज़्ज़त माल बख्त में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, मज़ीद खिदमत दीन और खिदमत अज़ा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। जितने भी अलील हैं, अलील करबला हज़रत सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता परवरदिगार आलम तमाम को सेहत कामिला वाजिला नसीब फरमाए। इस ज़माने की सबसे बड़ी दुआ है मालिक अल्लाह हम सबको इमाम ज़माना के कदमों में जाम शहादत नसीब फरमाए। इन बेनूर आँखों को यूसुफ ज़हरा का दीदार नसीब फरमाए। अपनी अपनी दुआओं को मंजिल इस्तिजाबत तक पहुँचाने के लिए सहारा दरूद कर लीजिए। मिल के ख़ानदान ज़हरा पे सलावात तिलावत फरमाएं। इजाज़त है जी गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। वक्त काफ़ी हो चुका है। अगर आपकी तबीयतों पे नागवार ना गुज़रे, जितने बैठे हैं ज़रा गुलदस्ते की शक्ल इख्तियार कीजिए और ज़हमत ना हो तो दीवारों के साथ लगों से गुजारिश है थोड़ा थोड़ा सा आगे इन जगहों पे तशरीफ़ ले आइए। बुलंदतर सलावात। आ जाइए आ जाइए। थोड़ा थोड़ा सा ये खाली जगह पुर कर दें, अगर आपको ज़हमत ना हो आ जाएं, कुछ भी नहीं होता। एक सलवात तिलावत फरमा दीजिए। ये जगह कोई छोटी जगह नहीं है। थकी हुई इंसानियत, टूटती हुई इंसानियत, मुस्तरब इंसानियत, परेशान इंसानियत जिस जजीरे पे आके सुकून महसूस करे उसे मजलिस हुसैन कहा जाता है। फरेब खुर्दा इंसानियत या अली। और किस तरह से हो सकता है कि इंसान जुमला कहना नहीं चाह रहा, आपकी तवज्जो देख के मैं मजबूर हो गया हूँ कि मैं जुमला कहूँ, मेरा डर था कि ज़ाया ना हो जाए। किस तरह हो सकता है कि बंदा यहाँ आके सुकून महसूस न करे, इत्मीनान महसूस न करे, क्योंकि फर्श ही नफ्स मुतमइन्ना का है। ये जो फर्श है आपकी समात में बेदार हो गई। जिक्र मैंने शुरू कर दिया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद
तारीफ़ उस अल्लाह की लायक तारीफ़ है, वो परवरदिगार तारीफ़ की जानी चाहिए। उस अल्लाह की सजदा रेज़ होना चाहिए उस परवरदिगार की बारगाह में कि जिसने तमाम मखलूक़ात को छोड़कर आपको और मुझे अशरफुल मखलूक़ात इंसान बनाया है। वो चाहता कोई भी मखलूक बना सकता था, ये उसका हम पे करम है। न चरिंद न परिंद न हैवान कुछ भी नहीं बनाया, बल्कि उसने हमें अशरफुल मखलूकात इंसान बनाया है। फिर उसने हम पे करम ये किया है कि हमें बुतों के आगे नहीं, अपने आगे सजदे की तौफीक अता की है। अली यार, उसने हमें अपने आगे सजदे की तौफीक अता की है। पत्तों की वालों, अगर जाग रहे हो तो जुमला इससे बड़ा कह देता हूँ, तारीफ़ की जानी चाहिए उस अल्लाह को। लायक तारीफ़ है वो अल्लाह, लायक सजदा है वो परवरदिगार कि जिसने हमें इंसान बनाया। इंसान बनाने के बाद मवाहिद बनाया, तौहीद परस्त बनाया। क्या कहने उस अल्लाह के, उसने अपनी नेमतें कम नहीं की, अपनी नेमतें बढ़ा दी। उस नबी की उम्मत में रखा जिस नबी की उम्मत में होने की दुआ नबी करते चले गए। इंसान बनाया, इंसान बनाया, वाहिद बनाया, तौहीद परस्त बनाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में रखा। अब मेरी समझ नहीं आती किस घर में जाकर उस अल्लाह का शुक्र अदा करूं, किस जगह पे जाऊं और उस अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हूं। जिंदगी की पहली सांस शुरू हो मैं सर सजदे में रख दूं और क़यामत की सुबह तक सर ना उठाऊं। मुझे उस अल्लाह की रबूबियत की कसम है, मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता कि उसने बिन मांगे हमें अली जैसा रहबर अता किया। बिन मांगे क्या कहने, मुझे लग ही नहीं रहा कि रात के 2 बजे मैं यहाँ पे खिताब कर रहा हूँ मदरसे में। उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें अली जैसा रहबर अता किया है। कमाल इससे आगे है, कमाल ये है कि उसने बुख़्ल नहीं किया। वो है ही जवाद, वो है ही सखी, वो है ही करीम, वो उसका काम ही अता करना है। उसने इतना करम हम पे किया है, एक अली नहीं दिया, जो दिया सारे अली दिए हैं। जितने दिए हैं सारे अली दिए हैं। मैं तो मुसलमानों से अक्सर कहा करता हूं, मुसलमानों अली का जिक्र ज्यादा करो, क्योंकि तुम्हारे पास बस एक अली है, हमारे पास अली के बाद भी अली है, हसन भी अली है, हुसैन भी अली है, बाकर भी अली है, महदी तक हमारे पास तो परवरदिगार आलम ने सारे ही अली अता किए। कौन है अली? पाक पैगंबर ने फरमाया था, या अली मन सामा लैलहु व कामा नहारहु व हज्ज जमीअ दहरही व लम युआली का या अली लम यशम राहतल जन्नह। ए अली, कोई बंदा सारी अपनी जिंदगी की रातें खड़े होके अल्लाह की इबादत करता रहे, अपने दिन सारे खुदा की बारगाह में गुजारे और रोजा रखता रहे, और फिर सारी उम्र अपनी हज अदा करता रहे, ज़कात दे, कुछ भी ना रह जाए ना, सब कुछ अल्लाह की बारगाह में करे। ऐ अली, अगर राई के दाने के बराबर भी, जो चुप बैठे उनको मौला का फरमान एक और सुना दूं, क्या कर राई के दाने के बराबर। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया था, मन शक्का, मैंने कहा कि राई के दाने के बराबर भी जो अली से बुग़्ज़ रखे, अली से बुग़्ज़ रखना तो बहुत दूर की बात है। इमाम फरमाते, मन शक्का फी कुफ्र आदाइना, एतक़ादात शेख सुद्दूक में ये रिवायत है, मन शक्का फी कुफ्र आदाइना वज़्ज़ालिमीना फहुवा काफिर। जो बंदा एक लहजे के लिए सोचे ना कि अली का दुश्मन काफिर नहीं होता, वो भी काफिर हो जाता है। कोई सोचे दुश्मन अली बनना तो बहुत, कोई सोचे कि अली का दुश्मन मुसलमान होता है, काफिर नहीं होता। मासूम फरमाते, मेरी बात नहीं है, एतक़ादात में रिवायत है, आगे सुनिएगा, तमाम अमाल कबूल होंगे अगर अली की
विलायत होगी। अगर अली की विलायत ना हो, ना नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना हज कबूल है। कोई भी अमल उस वक्त दर्जे कबूलियत पे पहुंचता है जब अली से और औलाद अली से मोहब्बत होगी, विलायत करारे विलायत आइम्मा अहले बैत होगा, तब नमाज कबूल होगी, तब रोजा कबूल होगा। आओ पत्तों की वालों, तुम्हें एक ऐसा अमल ना बताऊं, अगर वो अमल ना हो ना, अल्लाह अली की विलायत भी कबूल नहीं करता। आमाल, तवज्जो कीजिएगा, आमाल कब कबूल होते हैं? आमाल कबूल होते हैं अगर विलायत हो। नमाज कब कबूल होगी? अगर विलायत आइम्मा हो। ये सारे अमल तब कबूल होंगे जब अली की विलायत हो। एक ऐसी चीज है, अगर वो ना हो ना, अल्लाह विलायत भी मुंह पे मार देगा। सुना है आपने? कोई ऐसा अमल भी है कि अगर वो ना हो तो अली की विलायत भी मुंह पे मार दी जाएगी? हाँ, पढ़ूं अपनी तरफ से नहीं, मासूम का फरमान पढ़ूं। सातवें इमाम मूसा काज़िम फरमाते हैं, एक सलवात तिलावत फरमा दीजिए। इमाम मूसा काज़िम फरमाते हैं, जमाने वालों सुनो, लाओ तुक़बलुल विलाया इल्ला बिल बराअत मिन आदाएना। इमाम फरमाते अल्लाह उस वक़्त तक अली की विलायत भी कबूल नहीं करता जब तक दुश्मन ज़हरा पे तबर्रा ना किया ना। आपको क्या कहना है? आप सलामत रहे, खुदा आपकी जिंदगियां नाराज फरमाए। लगा हुआ लोग थक गए, बिस्मिल्लाह, आप सलामत रहे। या अल्लाह, बेशुमार अल्लाह अली की विलायत कबूल नहीं करता। आपको बड़े बड़े बंदे मिल जाएंगे जो ये कहते हुए नजर आएंगे, हम भी अली को मानते हैं, जी हम कोई अली से दुश्मनी रखते, हमारे भी अली है। कभी टेस्ट लगा के टेस्ट कीजिएगा, एक जुमला कहिएगा, करो दुश्मन ज़हरा पे तबर्रा, मरता मर जाएगा। हाँ, आपको बताऊं, पाक सैयदा हैं ही ऐसी। मद्दे मुकाबिल जो हमारे हैं ना, अली के दुश्मनों पे लानत कर लेंगे, अली के कातलों पे लानत कर लेंगे, हसन के कातलों पे, इमाम हुसैन के कातलों। जब बात आती है ना सैयदा की, शजरे खोल देती है ये बात। और अजीज़ान मोहतरम, ये रुतबे हैं। इंसान बनाया, मवाहिद बनाया, नबी का उम्मती बनाया, अली का मवाली बनाया। बरात आज दुश्मन ज़हरा हमें अता की कि हम तबर्राई हैं, बरात रखते हैं, उनसे दूरी रखते हैं, उनसे नफरत करते हैं। अब एक रुतबा बढ़ाऊं, वो रुतबा बताने लगा हूं जिसके बाद अल्लाह के पास भी कोई रुतबा नहीं है। यहां तक आ चुके हो ना, ये सारे रुतबे हैं। इंसान बनाया, बाकी मखलूकात से जुदा हो गया। तौहीद परस्त बनाया, जो पुत्तों को सजदा करते हैं उनसे। नबी का उम्मती बनाया, बाकी उम्मतों से जुदा हो गए। ये अली का मवाली बनाया, दुश्मनाने अली उनसे जुदा, बरात अज़ दुश्मन ज़हरा, ये सारे हो गए। अब आखिरी रुतबा बताऊं, आखिरी रुतबा खुदा का करम ये है, इतने रुतबे बनाने के बाद उसने सबसे बड़ा ओहदा आपको और मुझे दिया। कौन सा ओहदा है? वो है कायम का मुंतजिर होना। मैं अपनी तरफ से नहीं, मैंने हर एक की दलील दी है, हर एक के ऊपर फरमान पड़ा है, इसके ऊपर भी ये इससे बड़ा ओहदा ही कोई नहीं है। आप और मैं नहीं, छठे मौला ने कहा था, लो अदरकतहु लखदिमतहु अय्याम हयाती। ऐ काश मुझ, कौन कह रहा है? वक्त का इमाम कह रहा है, हुज्जत खुदा कह रही, हुज्जत खुदा कह रही। ओ जमाने वालों, आओ मैं तुम्हें बताऊं कायम किसको कहते हैं। अगर मुझ जाफर सादिक को कायम का जमाना नसीब हो, मैं सारी जिंदगी कायम की नौकरी में गुजार देता। कौन कह रहे? आप और मैं नहीं कह रहे, वक्त का इमाम मासूम हुज्जत खुदा कह रही है कि मुझको कायम का जमाना नसीब होता। खुदा का शुक्र है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज़ादारी सैयद शुहदा का ये खूबसूरत सिलसिला जारी सारी है। आज जो चंद लहज़े और मैंने आपके सामने हाजिर रहना है, मेरा दिल है कि मैं वो मौजू पढ़ूं जो इन दिनों में सैयद सज्जाद पढ़ रहे थे।
वो कौन सा मौजू है? वो है हुसैनियत। वो मौजू है जो हुसैन इब्न अली अपने खतीबों का काफिला लेके जब मदीने से निकले हैं, ये वो खतीब हैं जो नाशिराने करबला हैं, करबला को नशर करने वाले हैं। तो हस्तियां अगर न होती करबला करबला में रह जाती, अगर ज़ैनब न होती तो करबला करबला में दफन हो जाती, सैयदुस साजिदीन न होते करबला करबला में खत्म हो जाती। ऐसे छोटा लक़ब नहीं है शरीकतुल हुसैन होना। शरीकतुल हुसैन होना छोटे की बात नहीं है। बताऊं कितना बड़ा ओहदा है पाक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास, इतना बड़ा ओहदा है। माना वजूद शाह में पूरी है करबला, माना वजूद शाह में, इमाम हुसैन के वजूद में, माना वजूद शाह में पूरी है करबला, ज़ैनब अगर ना हो तो अधूरी है करबला। ज़ैनब अगर ना हो तो अधूरी है करबला। ये वो दौर है जिस दौर में, जिस दिन में हम आज गुजर रहे हैं, यकम 2 3 4 सफर 5 सफर, ये वो दिन है जब पाक बीबी और सैयदुस साजिदीन दोनों जगह जगह पे चौक बाजार को मिंबर बनाया हुआ है। कभी चौक को मिंबर बनाते हैं, कभी बाजार को मिंबर बनाते हैं, कभी दरबार को मिंबर बनाते हैं। जगह जगह पे जाके हुसैनियत का ऐलान कर रहे हैं। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने और इमाम सज्जाद ने किस तरह से नशर हुसैनियत की है, इस तरह से नशर हुसैनियत की है। दोनों ने खुतबे दिए, इमाम सज्जाद ने भी खुतबा दिया है, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने भी खुतबा दिया है। लेकिन कमाल है सैयदा ज़ैनब का, इमाम सज्जाद बताते रहे अना इब्न मक्का व मिना, अना इब्न ज़मज़म व सफ़ा, अना इब्न अली अल मुर्तज़ा, अना इब्न मोहम्मद अल मुस्तफ़ा। मैं इब्न मक्का का बेटा हूँ, मैं मिना का बेटा हूँ, मैं ज़मज़म का बेटा हूँ, मैं सफ़ा का बेटा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ। बताते रहे मैं कौन हूँ। पाक बीबी जब आए हैं, पाक बीबी ने कहा है यब्नत तुलका या यजीद, ऐ यजीद, ऐ हमारे आजाद करदा गुलाम की औलाद। पाक बीबी कहती रही या यजीद, किद कही रखे या यजीद या यजीद। इमाम कहते रहे अना इब्न मक्का व बिना, अना 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 अना। अब जुमला अगर पत्तों की वाले नहीं संभालोगे तो कहां जाकर पढ़ूंगा। इमाम सज्जाद के खुतबा देने में और सैयदा ज़ैनब के खुतबा देने में सबसे बड़ा फर्क ये था, सैयद सज्जाद बताते रहे हम कौन है, ज़ैनब बताती रही तुम कौन हो। इमाम सज्जाद बताते रहे हम कौन हैं। आपको पता है दुश्मन के सामने अपना आप बताना आसान है। मैं कौन हूं बता सकते, मैं फला का बेटा हूं, ये करता हूं, अगरचे मुश्किल है, फिर भी उस काम से ज्यादा आसान है किस काम से कि बंदा दुश्मन को दुश्मन की औकात बताए। जुमला संभालो तो जुमला कहता हूं, इमाम सज्जाद मर्द होके तवल्ला कर रहे थे, बीबी ज़ैनब मस्तूर होके तबर्रा कर रही थी। तबर्रा मुश्किल है, बता रही थी आओ मैं तुम्हें बताती हूं। इमाम सज्जाद ने पहले बताया हम कौन है, फिर पाक बीबी ने बताया तुम कौन हो। आओ अगर आप इजाजत दें तो हुसैनियत के 2 जुमले पढ़े जाएं आपके सामने। पाक बीबी ने नकाबे मुनाफिकत उल्टा एक मरतबा इमाम सज्जाद ने अपना तारुफ करवाया। अब वो तारुफ दोनों को मैं मिला के रसूल की जुबान से सुनाना चाहता हूं कि हुसैन कौन है। आप यहाँ पे आपकी सुनी हुई बात है, मैं थोड़ा सा जाविया सिर्फ आपको तब्दील करना है। मैं यहाँ पे मजलिस पढ़ रहा हूँ, मजलिस पढ़ते हुए सामने से मेरा अपना बेटा आए ना तो वो वहां से गिरने लगे, मैं कभी यहां से मजलिस छोड़ के उसको नहीं बचाऊंगा। शाह साहब बैठे, मैं कहूंगा शाह जी वो देखिएगा मेरा बच्चा गिर रहा है, इसको बता दे। वो भाई बैठे, भाई देखिएगा मेरा बच्चा गिर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं बच्चे के गिरने से बड़ा काम कर रहा हूं। मैं, अल्लाह आपकी जिंदगी दराज करे, मैं कभी भी मजलिस छोड़ के बच्चे को नहीं बचाऊंगा। अब जुमला देखिएगा, इधर से मस्जिद का दरवाजा खुला, मस्जिद का दरवाजा खुला था या अल्लाह का दरवाजा दाखिल हुआ?
मस्जिद के दरवाजे से खुदा का दरवाजा बाबुल्ला हुसैन दाखिल हुए। अब आका दामन पांव के साथ आया, पांव के नीचे आया, दामन लड़खड़ाया, हुसैन गिरने वाले थे। किसी सहाबी को अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा जाओ मेरे हुसैन को थाम लो, क्योंकि अल्लाह का रसूल जानता था इमामत को जब भी थामेगी रिसालत थाम सकती है, सहाबियों का काम नहीं है। सहाबियों की क्या औकात के जाके हुसैन जैसे इमाम को थामे। अल्लाह के रसूल ने सहाबा की सफों को चीरा, वहां गए जहां पे हुसैन थे, हुसैन को उठाया, ले आए, कहा फारिफू, इसे जान लो, इसे पहचान लो, हादा हुसैन, ये हुसैन है। फरमाया अब हुसैन का तारुफ करवा रहे थे रहले रिसालत पे, इमामत का कुरान था, सहाबा सारे हुसैन की जियारत कर रहे थे और रसूल की वही वाली जुबान सहाबा की समातों के साथ टकरा रही थी और तारुफ क्या करवा रहे थे। फरमाया पहचानो। अब मैं यहां पर रुक के एक जुमला कहता हूं, आपने सुना हुआ है अशरा मुबशरा, 10 वो सहाबी अहले सुन्नत के यहाँ जिनके ऊपर किताबें में लिखी गई हैं कि जिनको नबी ने जन्नत की बशारत दी थी। 10 वो सहाबी अशरा मुबशरा, उन सहाबा कराम को वो कहते हैं कि जिनको नबी ने अपनी जिंदगी में जन्नत की बशारत दी थी। ये उनका मौक़िफ़ है। आओ हम तुम्हें बताते हैं नबी ने अपनी जिंदगी में जन्नती किसे कहा था। हुसैन को उठाया, हुसैन को उठा के नबी ने कहा फारिफू, इसे पहचानो, अबू हो फिल जन्ना, इसका बाप जन्नती है, उम्मो हो फिल जन्ना, इसकी माँ जन्नती है, चद्दो हो फिल जन्ना, इसका दादा जन्नती है, चद्दत हो फिल जन्ना, इसकी दादी जन्नती है, फिर फरमाया इसका नाना जन्नती है, इसकी नानी जन्नती है, अखू हो फिल जन्ना। यहाँ तक अल्लाह का रसूल रुक जाता, हम भी रुक जाते। अल्लाह का रसूल आगे बढ़ा, अल्लाह के रसूल ने कहा याद रखो मुहिब्बुहु फिल जन्ना, क़यामत तक करोड़ों लोग हुसैन की जियारत को जाएंगे। सबको कह रहा हूं सारे जन्नती हैं। फरमाया किसी मसलक की कैद नहीं लगाई, यहां तक था जो हुसैन को चाहता था। उसके बाद नबी ने किसी शरीयत की कैद नहीं लगाई, किसी मसलक की कैद नहीं लगाई, बगैर कैद के, बगैर शरूत के पाक पैगंबर ने फरमाया मुहिब्बो मुहिब्बी ही फिल जन्ना। फकत हुसैन के चाहने वाले नहीं, हुसैन के चाहने वालों के चाहने वाले भी जन्नती हैं। हुसैन के चाहने वाले नहीं, हुसैन के चाहने वालों के चाहने वाले भी। अब आप देखेंगे बड़े बड़े बंदे हैं जो खुद इमाम हुसैन से मोहब्बत ना भी करते हो, शबील लगा देते हैं, शबील लगा देते हैं। क्यों लगाते? मोमिन आएंगे, हुसैन के चाहने वाले आएंगे, गुजरेंगे। नबी ने फरमाया मुहिब्बु मुहिब्बी फिल जन्ना, हुसैन के चाहने वालों के चाहने वाले भी जन्नती हैं। आगे क्या फरमाया आइएगा, बात सुनी हुई थी, अब मैंने जुमला वो जिसके लिए मैंने सारी मेहनत की है। पाक पैगंबर ने फरमाया इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजा, मेरा हुसैन हदायत का चिराग है और नजात की कश्ती है। हदायत का चिराग है। चिराग का काम क्या होता है? रोशनी देना। और चोरों को रोशनी अच्छी नहीं लगती है। चोरों को रोशनी, इस्लाम के जितने भी चोर हैं ना, उन्हें हुसैन जैसा चिराग अच्छा नहीं लगता है। आप सुनते होंगे कभी कहीं पे हमारे ऊपर FIR करवा दी जाती हैं, हमारे ऊपर बम ब्लास्ट किए जाते हैं। खुदा की इज्जत की कसम है इनकी तलवारें खत्म हो गई, अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों की गर्दनें खत्म नहीं हुए, इनके नेज़े खत्म हो गए, हमारे सीने खत्म नहीं हुए। इस कौम के कोई और कौम होती मिट जाती, इस ये कौम मिट ही नहीं सकती।
ना अज़ादार खत्म हो सकते हैं। इनके खत्म ना होने की सबसे बड़ी दलील, सबसे बड़ी ये वजह है, ना इस जिक्र की जमानत आपने ली है, ना इस जिक्र की जमानत मैंने ली है। इस जिक्र की जमानत अली की, अली बेटी ने यजीद बिन माविया के दरबार में खड़े होकर अली की, अली बेटी ने अलवी लहजे में हैदरी जुबान में कहा था, या यजीद कित कैदक वसासायक वनाशब जोहदक फवल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीत वहयना। ऐ यजीद, जितनी चालें चलनी है चल ले, जितनी मकारियां कर सकता है कर ले। ऐ यजीद, तेरे दरबार में खड़ी होकर अली की, अली बेटी ये कसम उठा के जा रही है, कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, हत्ता तेरी कब्र का निशान नहीं मिलेगा, मेरे हुसैन के करोड़ों सवार मिल जाएंगे। तेरी कब्र का निशान नहीं मिलेगा, तू कहां दफन होगा, मेरे हुसैन पे जाने वाले। और देखिएगा फिर क्या फरमाया, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजा। इमाम रिजा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुल्लुना सुफुनुन निजा वलाकिन सफीनतल हुसैन असरा व औसा। हम 14 के 14 नजात की कश्तियां हैं, तवज्जो, नजात की कश्तियां हैं, मगर हमारे जद हुसैन का सफीना, मैं नहीं कह रहा, मासूम कह रहे, कोई आलिम वजाहत नहीं कर रहा, करबला के वाक़े को देख के नहीं कह रहा, मासूम कह रहे, हम 14 के 14 नजात की कश्तियां हैं, मगर हमारे जद हुसैन का सफीना, हुसैन की नजात वाली कश्ती सबसे वसी है, सबसे तेज है, सबसे वसी है। वसी कितनी है मैं आपको बताता हूं, वसी कितनी है। वसी इतनी ज्यादा है, आप किसी जगह पे चले जाएं ना, किसी बारगाह में चले जाएं, किसी मस्जिद में चले जाएं, वहां पे शराइत हैं, फला मसलक का बंदा आ सकता है, फला मसलक का बंदा नहीं आ सकता। इबादत गाह है तो मुसलमान आ सकता है, दूसरा फिरके दीन के लोग नहीं आ सकता। कलीसा है तो उनमें अपने ईसाई जा सकते, ये नहीं जा सकते। हर इबादत वालों की कुछ ना कुछ शराइत हैं। वाहिद मजलिस हुसैन की है। हुसैन का घर जब खुलता है, आने वाले से नहीं पूछा जाता शिया है, सुन्नी है, अत्ता ये भी नहीं पूछा जाता, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है। हुसैन के जिक्र में आने के लिए मुसलमान होना भी जरूरी नहीं, इंसान होना जरूरी है। आपके फिक्र के जाविये को तब्दील करना चाहता हूँ, यहाँ तक सुना हुआ, फिक्र आगे कहना चाहता हूँ। हुसैन के जिक्र में आने के लिए इंसान होना भी जरूरी नहीं है। तू इंसान नहीं है, हुसैन के जिक्र में आ जा, हुसैन तुझे मुकम्मल इंसान बना के वापस लौटा देगा। कौन कहता है इंसान होना, इंसान नहीं भी है, जिक्र हुसैन में आ जा, हुसैन तुझे मुकम्मल इंसान बना के वापस लौटा देगा। एक सलवात तिलावत फरमा दीजिए। जिक्र हुसैन में आओ, मुकम्मल इंसान बना के वापस लौटा दो। फिर फरमाया, आओ असरा हुसैन का सफीना सबसे तेज है। तवज्जो कर रहे हैं मेरी जानिब, सो तो नहीं गया आप? एक सलवात तिलावत फरमा दीजिए। फरमाया हुसैन का सफीना सबसे तेज है। पत्तों की वालों बताऊं, हुसैन की निजात वाली कश्ती तेज कितनी है? इतनी तेज है, इतनी तेज है, मैंने बड़ा ढूंढा हुसैन की नजात की कश्ती की तेजगी मैं किस तरह से समझाऊं, मेरे पास इससे बड़ा फिक्रा था ही नहीं है। इसी में मुकम्मल तारीख बंद है कि हुसैन की नजात वाली कश्ती तेज कितनी है। इतनी तेज है, इतनी तेज है, इतनी तेज है। इधर था तो लानतुल्लाह था, खत्ते हुसैनियत अबूर किया तो अलैहिस्सलाम बन गया। इधर था तो लानतुल्लाह था, एक खत अबूर किया अलैहिस्सलाम बन गया। हुसैन वो जो खास मनसब को आम कर दे, हुसैन वो जो खास मनसब को आम कर दे, हुसैन जिसे सलाम करे उसे अलैहिस्सलाम कर दे।
हुसैन जिसे सलाम करे अलैहिस्सलाम कर दे। किबला आ गए। दो जुमले अगर मैं मौजू इमाम हुसैन का चल रहा है, अगर आप इजाज़त दें, वक्त इजाज़त दे, मसाइब व तफसील से पढ़ेंगे। मेरा दिल है मैं इमाम हुसैन की थोड़ी सी इनफिरादियत सुना दूँ आपको। जुमला पहला लीजिएगा कि इमाम हुसैन के साथ जो चीज मंसूब हुई वो अलग हो गई, जुदा हो गई, जमाने से रुतबा ही अलग हो गया। नाम हुसैन का हुसैन से मंसूब हो गया। 1.25 लाख अंबिया देखिए, 14 मासूमीन देखिए, अल्लाह को मंजूर ही नहीं था। अली नाम था, हसन नाम दोबारा आया, अल्लाह को मंजूर ही नहीं था कि हुसैन दोबारा आए। हुसैन नाम एक दफा है। और फिर आगे सुनिएगा, खसाइस हुसैनिया जाफर शुस्तरी की किताब है, उसमें पूरे तफसील से इमाम हुसैन की खसूसियात लिखी हुई। उन्होंने एक फिक्रा लिखा, उन्होंने कहा जो महीना हुसैन की आमद के साथ मंसूब है, जिसे शौबान कहा जाता है, वो शौबान वो वाहिद महीना है जिसमें कोई दुख नहीं है। अल्लाह को मंजूर ही नहीं था, हुसैन की खुशी है, भला कोई दुख में रखूं। फिर मुहर्रम महीना हुसैन के गमों के साथ मंसूब हुआ, किसी की खुशी नहीं रखी। किसी मासूम की विलादत नहीं है इस माह में। ये हो गया हुसैन की दूसरी खसूसियत। बच्चा भी रो रहा हो ना, यहाँ पे छोटा बच्चा भी रो रहा हो, उसे क्या कहा जाता है? चुप करवाया जाता है। बड़ा रोने लग जाए उसे भी दिलासा दिया जाता है, चुप करवाया जाए। क्यों करवाया जाता है? क्योंकि रोना ऐब है और रोना नहीं चाहिए। मगर यही आंसू जब हुसैन के साथ मंसूब हुए, मासूम फरमाते थोड़ा क्यों रोते हो? अश्के अज़ाब पे रिवायात के अंबार है, पूरे असरार लिखे हुए हैं कि इन आंसुओं की कदर क्या है, कीमत क्या है। आइमा अहले बैत की पूरी रिवायात है। चले मैं एक जुमला रिवायत से लेके आपके सामने पढ़ देता हूँ। मासूम फरमाते कि ये अश्क रोना नहीं चाहिए था, मगर यही आंसू जब मेरे जद हुसैन के साथ मंसूब हो गया। अब मासूम फरमाते हैं कि तुम्हारा ये आंसू तुम्हारी आंख से तलू होता है, तुम्हारे रुखसार का बोसा लेने से पहले पहले तुम्हारे गुनाहों वाला सहीफा धो डालता है। तुम्हारे गुनाहों वाला सहीफा धो डालता है ये आंसू। और फिर मासूम फरमाते हैं उधार नहीं लेना चाहिए, उधार से मना किया है। जब तक एहतियाज अपनी आखिरी रुतबे तक ना जाए दूसरे के हाथ ना फैलाओ। लेकिन यही उधार जब मंसूब हुआ हुसैन के साथ, मासूम फरमाते हैं पैसे नहीं है, उधार मांग के भी हुसैन की जियारत पे जाया करो। मैंने कहा जो चीज, दो चीजें और मैंने 3 चीजें गिनानी है और बस गुफ्तगू को खत्म करो। बहुत मुफस्सल मौजू है, मैंने कहा चंद जुमले आप तक पहुंचा दिए जाएं। हुसैन का नाम एक, जिस माह में आमद है उसमें शहादत किसी की नहीं, जिसमें शहादत है किसी मासूम की खुशी नहीं है। कोई खुशी अल्लाह ने मुहर्रम में नहीं रखी। आगे बढ़िएगा, मट्टी खाना तमाम मज़ाहिब में, हमारे फ़क़शिया में तमाम मज़ाहिब में, मज़ाहिब अहले बैत के तमाम मराज-ओ-ज़ाम का फतावा है, अहले बैत की नसूस इस पे है कि मट्टी खाना हराम है, मट्टी खाना जायज़ नहीं है। मगर यही मट्टी जब हुसैन के साथ मंसूब हुई, फरमाया हियत दवाउल अकबर व शिफाउम मिन कुल्ल दा। मासूम फरमाते हैं कायनात की सबसे बड़ी दवा है। अल्लाह ने वो बीमारी खल्क ही नहीं की जिसकी शिफा खाके करबला में ना रखी हो, जिसकी शिफा खाके करबला में ना रखी हो। अब मुझे तो इमामे कामिल ज़ियारत की रिवायत है, कामिल ज़ियारात की इब्न खौलवे की, उसमें लिखा हुआ एक बंदा आता है मौला के पास, इमाम बाकर के पास, मौला मैं करबला की ज़ियारत पे जा रहा हूँ, कोई हुक्म। मासूम फरमाते तबीयत ठीक नहीं रहती, वापसी पे खाके शिफा लेते आना।
कुछ तबीयत बेहतर नहीं रहती, जाना तो खाके करबला मेरे लिए लेके आना। दो बातें समझानी मकसूद थी कि अजमत खाके करबला क्या है। मुझे इस घराने की दो चीजें लगी हैं, एक रिसालत को शिफा। अगर तवज्जो करो तो इससे बड़ा पूरी मजलिस का निचोड़ फिक्रा है, इससे बड़ा फिक्रा मेरे पास नहीं। दो चीजें हैं जो एक रिसालत को शिफा देती है, एक इमामत को शिफा देती है। जो रिसालत को शिफा देती है उसे चादर ज़हरा कहते हैं, जो इमामत को शिफा दे उसे खाके करबला कहते हैं। खाके करबला, असरार खाके करबला क्या है? बहुत अजमतें हैं खाके करबला की, यही मिट्टी थी। आइए एक जुमला और कहते हूँ, हुसैन की ज़ियारत पे लोग जा रहे हैं। अजमत ज़ाहिर हुसैन क्या है? इतनी ज़ियारत पे अहादीस है। मैं अभी शुरू करूं, आज़ान फजर होने वाली है, रात से शुरू करूं और आज़ान फजर तक पढ़ता रहूं, अहादीस ख़त्म ना हो। जितनी अहादीस इमाम हुसैन की ज़ियारत पे, एक हदीस पढ़ता हूं। मासूम फरमाते हैं कि बंदा हुसैन की ज़ियारत के लिए, किसी मासूम की ज़ियारत की इतनी फ़ज़ाइल नहीं। मैंने कहा कब्र हुसैन के साथ मंसूब हुई, इस ज़ियारत की अज़मत क्या? सब ज़ियारतों से अलग होगी, जुदा होगी। मासूम फरमाते हैं ज़ाहिर करबला की ज़ियारत का इरादा करता है, अल्लाह फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है, इसकी हिफाजत करना है। ज़ाहिर ज़ियारत करके वापस आ जाता है, फरिश्ते अल्लाह से कहते मालिक अल्लाह अब तो इसने ज़ियारत कर ली है, हम वापस आए। अब खतीबाना खिताबत का नफीस सा फिक्रा अगर सुनो, यकीनन आवाज़ें तौहीद आती होगी। फरिश्तों आना है तो आ जाओ, इससे बेहतर काम है ज़ाहिर हुसैन की हिफाजत से कोई बेहतर काम है तो कर लो, अगर नहीं है तो फिर वो फरिश्ते वहीं पे रुक जाते हैं। फरिश्ते रुके रहते हैं यहाँ तक कि ज़ाहिर हुसैन दुनिया से चला जाता है। आवाज़ें तौहीद आती, फिर वो पूछते परवरदिगारा अब ज़ाहिर दुनिया से चला गया, फरमाया ज़ाहिर कब्र हुसैन पे बैठ जाओ, नामा आमाल में लिखते जाओ। तस्बीह तुम पढ़ो, हल्लेलू तकब्बिरू, तुम तस्बीह पढ़ो, तकबीर परवरदिगार करो, सारा कुछ तुम करो, ज़ाहिर हुसैन के नाम आमाल में लिखो। बिस्मिल्लाह। किबला साहब तशरीफ लाएं, एक सलवात तिलावत फरमा दीजिए। ज़ाहिर कायनात के हर बंदे का नाम आमाल बंद होता है, ज़ाहिर हुसैन का नाम आमाल खुल जाता है। कौन लिखता है? फरिश्ते तस्बीह और तक़दीस परवरदिगार लिखने लग जाते हैं। जितनी इनफिरादियत हुसैन की है किसी मासूम की नहीं है, और जितना मुसलमानों ने हुसैन को मारा है इतना किसी को नहीं मारा है। आज़ादारो, वक्त नहीं है तोलानी मसाइब का। किबला साहब बैठे हैं, बरामदगी होनी। कितना मारा है मुसलमानों ने, इतना मारा है कि जब बहन आई है पहचान नहीं सकी है। पूछती है अंताखिल हुसैन, मदीने वाला हुसैन तू है, मोहरे नबूवत का सवार तू है। अज़ादारो, आखिरी वक्त था ना, दो जुमले मुकम्मल शहादत ने इमाम सज्जाद के मसाइब पढ़ने, मैं दो जुमले इमाम हुसैन के मसाइब के, सिर्फ दो जुमले, वो भी अपने नहीं इमाम ज़माना के फ़िक्र कहना चाहता हूँ। सबको अलविदा किया। पहले का या अबताल सफ़ा व या फरसान अलहिजा, कहाँ गए हो मेरे शेरो? ऐन अली अकबर, ऐन हबीब इब्न अल-मज़ाहिर, ऐन मुस्लिम इब्न औसजा, कहाँ गए हो? उनादीकुम फला तुजीबूनी, मैं तुम्हें पुकारता हूँ और अपने मौला की आवाज़ पे लब्बैक क्यों नहीं कहते हो? एक एक को मैंने सवार करवाया था, अपने मौला को कोई सवार करवाने नहीं आएगा। अज़ादारों, किसने सवार करवाया? बहन ने सवार करवाया। अज़ादारों, आखिरी वक्त आयतुल्लाह ख़ुमैनी के फ़िक्रें, वो कोई भी मसाइब पढ़ा जाता था ना, वो सारे मसाइब सुन लेते थे। एक मसाइब ऐसा था जब भी कोई पढ़ने लगता था ना फ़ौरन रोक देते थे। कोई रोज़ा खां पढ़ने लगता था, फरमाते थे आगे ना पढ़ना। वो कहते थे किबला को गलत पढ़ा है। फरमाया ये मसाइब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो मसाइब कौन सा था? वो मसाइब था हुसैन का खैमों से अलविदा करना।
जब पूछा गया किबला इतने इतने मसाइब हैं, इस मसाइब की इनफिरादियत क्या है? फरमाया मैं सैयद ज़ादा हूँ, मैं सोचता एक ही बात हूँ, अकबर गया ज़ैनब का कोई था, अब्बास गया ज़ैनब का कोई था, सोचता हूँ जब हुसैन जा रहा था ज़ैनब का कौन सा आसरा बच गया था। अज़ादारों सवार हुए हैं, कहा चल, जुलझना चलता नहीं। फरमाया आखिरी दफा जहमत दे रहा हूँ, तू भी सुबह से लाशें उठा उठा के थक गया है, आखिरी जहमत तुझे भी दे रहा हूँ, लेकिन जुलझना नहीं चलता, घोड़ा नहीं चलता। अज़ादारों सुनोगे, एक मर्तबा घोड़े ने अपनी गर्दन नीचे की, क्या देखा? कोई 4 साल की बीवी है, घोड़े के सुमों को पकड़ा हुआ है और रो रो के कह रही है, ओ मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को ना ले जाना, सुबह से जो गया है जिंदा वापस नहीं आया। अज़ादारों मौला हुसैन गए हैं, सवार करवाया है, मौला हुसैन गए हैं। अब वो फिक्रे कहता हूँ, जंग की बड़ी खूबसूरत, आखिर पे आके सजदे में सर रखा, रो के मजलूम करबला ने कहा इलाही तरक्तुल खल्क तुर्रन लिहवाक, ऐ अल्लाह हुसैन तेरी मोहब्बत में हर मोहब्बत भूल गया। खल्क हुसैन ने तर किया सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही की तस्बीहां, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह की तस्बीहां आ रही थी। हुसैन के सजदे थे। अज़ादारों पहला कातिल आता है, सारा मजमून छोड़ दिया, सिर्फ इमाम ज़माना के फिक्रों के लिए पहला कातिल आता है। इमाम उसकी तरफ देख के कहते अंता लस्ता बिकातिली, तू मेरा कातिल नहीं है। अज़ादारों वो वापस चला जाता, 2 से 3 कातिल आते हैं। अज़ादारों आखिर पे वो आया जो कायनात का सबसे बड़ा शकी था, कायनात का सबसे बड़ा बेहया आया। आपको पता चल गया कौन आया? शेमर आया है। अज़ादारों सबको आगे से हटाया, उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता इनको कैसे मारना है, मुझे पता है। वो आगे बढ़ा है। इमाम ज़माना फरमाते हैं अशिमरो चाल सुन अलाओ सदरे, शिमर हुसैन के सीने पे सवार हुआ। अज़ादारों वजाहत दूं, थोड़ी सी वजाहत दूं, हालत क्या थी? मक्तल बताती है नअलहू बिल हदीद, वो हुसैन के सीने पे सवार हुआ, उसने जो जूती पहनी हुई थी वो लोहे की जूती थी। वो उस लोहे की जूती से के साथ इमाम ज़माना फरमाते जालिसुन अला सदरिही काबिज़ुन शैबतहु बियदिही, मज़लूम करबला की दाढ़ी में हाथ डाला, मूलिगुन सैफहु, इसने उस जगह पे तलवार रखी जिस जगह को इमाम ज़माना फरमाते हैं अल्लाह का रसूल बोसे दिया करता था। बोसे गाहे रसूल पे तलवार चलानी शुरू की। अज़ादारों फज़रबहु, इसना अशर ज़रबा, 12 या 13 ज़रबे चलाई, हुसैन का सर तन से जुदा किया। आखिरी वक्त में जब बहन आई है ना, रो के बहन ने एक फिक्रा कहा था, मैंने कहा बोसा गाहे रसूल पे तलवार चलाई है। ज़ैनब जब आखिरी मर्तबा आई है ना, रो के ज़ैनब कुबरा ने कहा भैया ओ हेपो अन उकब्बिला सदरक, भैया आज ज़ैनब का दिल कर रहा था ज़ैनब तेरे सीने का बोसा देती, लेकिन तीर इतने लगे हुए। दूसरा जुमला पाक बीबी ज़ैनब कुबरा ने कहा भैया ओ हेपो अन उकब्बिला रासक, भैया ज़ैनब कुबरा का दिल कर रहा है तेरे पेशानी का बोसा लेती, लेकिन क्या करूं सर कमीना लेके चला गया। अज़ादारों सारे मुझसे पूछो कोई जगह के ज़ैनब कुबरा ने बोसा दिया? हाँ, काटी हुई रगों को चूमा, मुंह मदीने वाले जानिब करके कहा अम्मा बतूल का बोसा, ओ नाना रसूल का बोसा।